वट सावित्री व्रत विशेष रूप से हिंदू महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या और ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है। इस दिन वट यानी बर्ण वृक्ष की पूजा की जाती है और सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से पुनः जीवन में लाने की कथा का स्मरण किया जाता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुईं और उन्होंने राजा को कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। वह अत्यंत तेजस्विनी, विदुषी, धर्मनिष्ठ और रूपवती थी। जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं वर खोजने की अनुमति दी। सावित्री ने अनेक राज्यों का भ्रमण कर सत्यवान नामक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो अंधा होने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। अब वे वन में रहते थे। राजा अश्वपति को ज्ञानी मुनियों ने बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान तो है, लेकिन उसका जीवन बहुत छोटा है। वह 1 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने सत्यवान से विवाह कर लिया और अपने सास ससुर के साथ वन में तपस्विनी जीवन जीने लगी। एक दिन सावित्री ने देखा कि सत्यवान वट वृक्ष के नीचे लकड़ी काट रहे थे। अचानक उसे चक्कर आया और वह मूर्छित हो गया। उसी समय यमराज आए और सत्यवान का प्राण हरने लगे। सावित्री ने उन्हें रोका। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम धर्मपरायण स्त्री हो, मुझे रोकने का प्रयास मत करो। यह विधि का विधान है। सावित्री ने यमराज की धर्म, नारीत्व और सतीत्व पर लंबी चर्चा की। यमराज उसकी बुद्धिमता और निष्ठा से प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। पहला वर, मेरे सास ससुर की दृष्टि वापस आ जाए। दूसरा वर, मेरे ससुर को पुनः राज्य मिल जाए। तीसरा वर, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए। फिर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, 100 पुत्र तभी होंगे जब मेरा पति जीवित रहेगा। यमराज को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने सत्यवान का प्राण लौटा दिया। सत्यवान उठ खड़ा हुआ। उसके पिता को राज्य मिला, दृष्टि लौटी और सब सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। व्रत की विधि। नंबर 1, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, वट वृक्ष की पूजा करें, जल चढ़ाएं, रोली, मौली, फल फूल, धूप दीप आदि से पूजन करें। नंबर 3, कच्चा सूत, धागा वट वृक्ष पर 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। नंबर 4, वट सावित्री व्रत कथा का पाठ करें। नंबर 5, ब्राह्मण या सुहागिन स्त्री को वस्त्र, फल, मिठाई आदि दान करें। नंबर 6, दिन भर निर्जल उपवास करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसी ही सनातन संस्कृति की दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर बार जब एक नई कथा प्रकाशित हो, आप सबसे पहले सुन सकें। जय सावित्री माता, जय वट वृक्ष की महिमा। धर्म और श्रद्धा की यह परंपरा यूं ही बनी रहे, यही हमारी कामना है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर कथा में छिपा है जीवन का गूढ़ सत्य और आत्मा की शांति। धन्यवाद और मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।